आदेश आदेश कन्या राशि वालों, भैया आज आकर्षण से आपको लाभ मिलने का दिन है, जो कि आज की ग्रह गोचर की स्थिति बदला रही है। देखिए, जो चीजें आज आपको तोड़ रही हैं वही कल आपको मजबूत बनाएंगी। हर अंधेरे में एक रोशनी छिपी होती है मेरे दोस्तों। आपको खुद पर विश्वास बनाना है, अपने संघर्ष पर, अपने स्ट्रगल पर गर्व कीजिए मेरे मित्रों, क्योंकि वही आपको सबसे अलग बनाता है। याद रखिए, सब्र करने वालों को सबसे खूबसूरत चीजें मिलती हैं। कमेंट्स करके बताइए, जिन जिन लोगों ने सब्र किया उनकी अपेक्षा कितना खूबसूरत और प्यार से वो चीज मिली। कमेंट करने की चीज है और समझने की चीज है मेरे मित्रों। राशिफल पर आगे बढ़े इससे पहले बात करते हैं पंचांग की। सोमवार 26 मई 2025 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मेरे मित्रों आज रहेगी। सोमवार का दिन है, शिव शक्ति का दिन है। शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय सुबह 5:25 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:10 पर हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:50 से 12:45 तक रहेगा। वहीं राहु काल 7:08 से सुबह 8:51 तक रहेगा। यह समय आपके क्षेत्र के हिसाब से 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है। जो हमने बताया वो दिल्ली का टाइम है, दिल्ली के अकॉर्डिंग आपको बताया है। दिशा शूल मेरे मित्रों पूर्व दिशा की है, तो पूर्व दिशा की यात्रा आज ना करें, यही ज्योतिषीय सलाह आपके लिए हो सकती है मेरे मित्रों। अब देखिए, बात करते हैं राशिफल की। आज का राशिफल मेरे मित्रों काफी खास है। चंद्रदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे शुक्र के भरणी नक्षत्र से, और दोपहर बाद फिर ये नवम भाव में चले जाएंगे। तो देखिए, जो भरणी नक्षत्र है ना मेरे मित्रों, ये परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, गहराई से जुड़ा हुआ है। जीवन मरण का नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र में भरणी को बताया गया है। ये रहस्यों और कर्मों से संबंधित है। जब चंद्रमा इस नक्षत्र में आता है और वो भी उस शुक्र के स्वामित्व में, ध्यान से सुनेगा, जो उच्च का होकर सप्तम में स्थित है, यानी कि सप्तम से अष्टम में, सप्तम का सेकंड हाउस यानी कि शुक्र से सेकंड हाउस में चंद्रमा रहेगा। तो आज का दिन होगा भावनाओं में तीव्रता का। कामनाओं की मतलब कामनाएं उभार लेंगी। कहते हैं ना यार, आज तो कामना मेरी बहुत ज्यादा हो रही है, मेरी ये इच्छा हो रही है। और रचनात्मकता इस दिन अपने आप ही व्यक्ति के अंदर बाय डिफॉल्ट ईश्वर की कृपा से आने लगती है और व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है। महिलाओं के लिए आज का दिन खास है, क्योंकि आकर्षण के मामले में महिलाओं का सबसे पहला हक होता है मेरे मित्रों। भरणी नक्षत्र की विशेषता यह है कि यह नक्षत्र भीतर छुपे हुए डर कह लीजिए, इच्छाएं कह लीजिए, या फिर जीवन की गहराई कह लीजिए, उनको उजागर करने का कार्य करता है मेरे मित्रों। यह निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी गहन मानसिक स्थितियों से रूबरू कराता है। यह जानकारी इसलिए दे रहे हैं मेरे मित्रों, क्योंकि ज्योतिष को आपको सीखना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि आज का राशिफल है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं आप फालतू बात कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता। मैं कहता हूं भैया, अगर हम फालतू बात कर रहे हैं तो आप हमारा राशिफल देख क्यों रहे हैं? अब खैर उन लोगों की समझ से परे है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को बहुत विस्तृत रूप से डीपली देता है जिसकी उस व्यक्ति को जानकारी नहीं होती, तो वो मीन मेक निकालने के अलावा और कार्य नहीं कर सकता। कोई बंटी नाम का, कोई राहुल नाम का व्यक्ति है, बहुत मैसेज करते हैं
कभी कभी दिल करता है यार राशिफल देना बंद कर दें, लेकिन हमने सोचा कि यार 2-4 व्यक्तियों के लिए क्या हजारों लोगों का दिल तोड़े नहीं। मेरे मित्रों, द्वितीय भाव में संबंध होने के कारण शुक्र का वाणी, परिवार और आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा विशेष दिन आपके लिए आज रहने वाला है। आपकी भावनाएं, सुंदरता, कला और प्रेम के प्रति आपका झुकाव रहने वाला है। आज धन और रिश्तों को लेकर के कुछ गहरे विचार या बदलाव आपके मन में आ सकते हैं। तो आकर्षण, किस चीज का आकर्षण? तो सबसे पहले तो आपकी वाणी का आकर्षण आज रहने वाला है मेरे मित्रों। जिससे जो बात करेंगे वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। आपके चेहरे का आकर्षण, आपका ओरा बढ़ने वाला है, क्योंकि शुक्र से सीधा संबंध बन रहा है और शुक्र सप्तम में बैठ करके उच्च के शुक्र आपके लग्न को, यानी कि आपकी राशि को देख रहे हैं। आपकी जो आपका राशि कह रहा हूं, जो आपका लग्न है यानी कि जो आपकी प्रथम भाव है उसको देख रहे हैं। अब देखिए, आपकी भावनाएं जब सुंदरता की तरफ बढ़ती हैं तो वहां पर कला, प्रेम, रोमांस, प्रकृति से जुड़ाव और आकर्षण के चलते कई लोगों के बीच अपना एक अलग स्थान बना लेने की एक प्रवृत्ति कहिए या फिर एक अलग स्थान कहिए, एक ऐसी भावना जागृत होती है। तो यदि आप कई लोगों के बीच में कार्य करते हैं, कई लोगों को आप टैकल करते हैं, तो आज आपका दिन है मेरे मित्रों, क्योंकि आपका आकर्षण आपको आज लाभ दिलाने वाला है। करियर की बात करें तो क्या आपकी मेहनत पर कोई बाजी मार रहा है मेरे मित्रों? कमेंट्स करके बताना। अगर दिल से आपसे यह सवाल लगे तो कमेंट्स करके बताइए। आज का दिन करियर में गहराई से सोचने का दिन है मेरे मित्रों, रणनीति बदलने का दिन है, किसी पुराने कार्य की समीक्षा करने का दिन है, क्योंकि वो आपके द्वारा की गई समीक्षा आपके करियर को काफी ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने से पहले आपको अपने वरिष्ठों की या अनुभवी लोगों की सलाह ले लेनी चाहिए। हालांकि इसमें लाभ के संकेत मिलते हैं, लेकिन फिर भी अनुभवी लोगों की सलाह हमेशा लेनी चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर आपको रहना है। आपको ज्यादा बोलना नहीं, क्योंकि आपका आकर्षण, आपका व्यक्तित्व, आपकी कम बोलने की कला और आपकी काम करने की कला आज आपको स्थान दिलाएगी। तो बेवजह में किसी से बोल करके अपने आप को किसी और की नजर में ऐसा मत कराने का मौका दीजिए कि यार आप भी ज्यादा बोल रहे थे, आपकी गलती थी। ऐसा आपको नहीं करना। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अंदर से थके हुए हैं, लग रहा है ना मेरे मित्रों। चंद्रमा अष्टम में है, मानसिक थकावट और तनाव के संकेत आपको थोड़े से मिल सकते हैं। लग सकता है कि मैं कुछ अंदर से थमा हुआ हूं। कुछ नींद की कमी अष्टम भाव में चंद्र के होने के कारण हो सकती है। हालांकि दोपहर होते होते ये चीजें आपकी धीरे धीरे करके स्वतः ही दूर होने लगेगी। हार्मोन से जुड़ी समस्या भी आपको आज थोड़ा सा परेशान कर सकती है। ध्यान और मेडिटेशन अवश्य कीजिए मेरे मित्रों। स्वास्थ्य की बात एक जरूर आपसे करना चाहेंगे कि मंगल का नीच की दृष्टि पंचम भाव पर होने से तीखा खाने से आपको आज बचना चाहिए। अपने भोजन को संतुलित भोजन यदि आप रखते हैं तो कई तरह के स्वास्थ्य विकारों से आपको मुक्ति मिलने की संभावना यहां पर बनती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में किसी पुराने मुद्दे को लेकर के परिवारजनों से बात हो सकती है। गुरुदेव अपने घर को देख रहे हैं। हालांकि आपका ज्ञान परिवारजनों को समझाने में कामयाब होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार के सदस्यों के बीच कुछ गलत फहमी होने की संभावना बनती है। माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य का आपको आज ध्यान रखना है मेरे मित्रों। उनकी सेवा करनी है, उनको कोई दिक्कत है तो उनका उपचार भी आपको कराना है। वह आपके चंद्र और आपके मंगल को बहुत ज्यादा सुदृढ़ करने में मददगार करेगा। और वहीं माता पिता के प्रति हमारे
जो फर्ज होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उनको निभाने में भी हमारी मदद करेगा। संतान की बात करें तो थोड़ा सा संतान की पढ़ाई को लेकर के कुछ चिंता मेरे मित्रों आज दिखाई दे रही है। देखिए क्या होता है कि कभी कभी बच्चों का मन ऐसा हो जाता है कि यार मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को टीवी देखना है, मेरे को कार्टून देखना है, मेरे को बाहर घूमना है। और उसी वक्त गोचर वश माता पिता को भी जिद हो जाती है कि तुम शाम को खेल लेना लेकिन अभी पढ़ोगे। अब यार बच्चे का मन उस वक्त पढ़ने का नहीं है, आप उसको कैसे पढ़ा देंगे? समझिए, बच्चा कह रहा है कि पापा मैं शाम को पढ़ लूंगा, मम्मी मैं शाम को पढ़ लूंगा, तो मेरे को थोड़ी देर टीवी देखना है। तो यार बच्चे की भावनाएं बड़ी कोमल होती है। आपसे आपका बॉस जबरदस्ती कोई कार्य करा सकता है मेरे मित्रों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नौकरी में बाउंडेशंस होती हैं, लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन बच्चे से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, क्योंकि वो मनमोजी होता है, वो बार बार गलतियां करना शुरू कर देगा। आप उसको मारोगे तो वो बिगड़ जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, ढीठ हो जाएगा। तो बच्चा जब कहे कि खेलना है, खेलने दीजिए। और जब उसने कहा है कि वो पढ़ेगा, तो उस वक्त उसको याद दिलाइए कि बेटा देखो हमने तुम्हारी बात मानी, अब तुम हमारी बात मानो और वो पढ़ेगा मेरे मित्रों। क्योंकि गोचर का संदेश यही है, आपकी जिद बच्चे पर नहीं चलने वाली, आपकी प्रेरणा उन्हें आज नई दिशा दे सकती है। देखिए उनके साथ दोस्त बनकर, पेरेंट्स बनकर नहीं। प्रेम संबंधों की बात करें, भरणी नक्षत्र का प्रभाव क्या किसी, अच्छा यार मेरे मित्रों, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं ना, सबके सब इस चीज का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमें पता है ये सबके दिल से जुड़ा हुआ सवाल है। सार्वजनिक आप नहीं कर सकते, हमें यह भी पता है, लेकिन कमेंट्स करके बता सकते हो हाँ या ना में। आज भरणी नक्षत्र का मामला है, इसीलिए ये सवाल है, क्या किसी पुराने रिश्ते की परछाई अब भी आपके साथ है? क्या याद आती है उनकी? अब आप परिवार में आ गए, बच्चे भी हो गए, सब हो गए, सबके कैरियर को ढूंढ रहे, लेकिन यार 95 to 99% मेरे को लगता है कि अब भी किसी ना किसी की परछाई आपके साथ है। अब कमेंट्स करके सच्चाई का आपको देना है परिचय मेरे मित्रों। यदि आप हमारा सम्मान करते हैं, हमें प्यार करते हैं, अपना मित्र मानते हैं, तो जवाब दीजिएगा। भरणी नक्षत्र का प्रभाव आज आपके दिल की गहराई को छू रहा है मेरे मित्रों। अगर किसी से कुछ कहना बाकी है, दिल में कुछ छुपा करके रखे हो, बहुत दिन हो गए कह नहीं पा रहे हो, तो आज भरणी नक्षत्र और उच्च का शुक्र यह संदेश लेकर के आया है, यह संकेत दे रहा है कि फिर कब आएगा समय यार, अभी कहना है कह दीजिए। लेकिन परिणाम से जो डरता है वो कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर सकता। हमें हर पल कर्म करना होता है, परिणाम ईश्वर देगा, और ईश्वर वो परिणाम हमें देगा जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। क्या पता हम अभी के लिए अपने परिणाम को सोच रहे हो और ईश्वर हमारे परिणाम को, हमारे भविष्य को देख करके निर्धारित कर रहा हो। तो आज जो दिल में बात है वो कह दीजिए मेरे मित्रों, लेकिन विनम्रता और ईमानदारी के साथ, क्योंकि भरणी नक्षत्र को ईमानदारी और विनम्रता बहुत प्रिय है। बिजनेस की बात करें तो आज कोई बड़ा जोखिम न लेने की सलाह आपको दी जाती है। हालांकि सूर्य और बुध नवम भाव में है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा जोखिम लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। पार्टनरशिप में थोड़ा सा भ्रम, थोड़ा सा संदेह की स्थिति आज कहीं ना कहीं बन सकती है मेरे मित्रों। किसी डील पर साइन करने से पहले सारी शर्तों को पढ़ लीजिए, बाद में यह मत कहना कि यार हमने तो यह पढ़ा नहीं था, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जिनके ऑफिस में या फिर आप यदि महिला हैं तो आपके लिए आज बिजनेस का दिन है मेरे मित्रों। और यदि आप पुरुष हैं और आप जो ऑफिस में महिला काम करते हैं तो उनका पूरा सम्मान कीजिए, उनका सम्मान, उनके प्रति आपका इज्जत का भाव
आज आपके बिजनेस को बढ़ाने में कहीं ना कहीं मदद कर सकता है। आप नौकरी यदि कर रहे हैं तो महिला सहयोगियों से आज आपको लाभ मिल सकता है, और महिला सहयोगियों की कृपा से या उनके सहयोग से आपको प्रतिभा दिखाने का मौका भी आज मिल सकता है। बिजनेस के लिए कुल मिलाकर के दिन अच्छा कहा जा रहा है। कोई पुरानी आपने नीति बनाई थी, उस नीति का लाभ आपको आज कहीं ना कहीं देखने में मिल सकता है। धन की बात करें तो अष्टम में चंद्रमा है, दोपहर तक कुछ अचानक से खर्च होने की संभावना है। दोपहर बाद आय के नए स्रोत बनते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। कोई रुका हुआ धन था, उसके मिलने की संभावना आज का यह गोचर लेकर के आया है। वहीं कभी कभी आपने महसूस किया हो कि आपने कोई चीज ऐसे ही रख ली और बाद में आपको पता चला कि यार उस चीज की कीमत तो बहुत ज्यादा थी। तो ऐसी कोई चीज आपको याद आ सकती है जो आपके पास घर में ऐसे ही बेकार पड़ी हो और अचानक से आपके माइंड में वो क्लिक करे कि यार वो चीज मेरे पास है जो मेरे को आज फायदा दिला सकती है। तो इस तरह के विचार भरणी नक्षत्र से आ सकते हैं, क्योंकि भरणी नक्षत्र रहस्यों का नक्षत्र है मेरे मित्रों। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो सकता है। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका साथ दे रहा है मेरे मित्रों। सोच समझ करके उठाया गया हर कदम आपको सफलता के निकट धीरे धीरे ले जाता हुआ महसूस होगा। धार्मिक विचारों वाले किसी व्यक्ति से, आध्यात्मिक व्यक्ति से, या फिर किसी विद्वान प्रकांड जिसको कहते हैं ना, उस व्यक्ति से यदि आप आज बात करते हैं तो आपके जीवन की छुपी हुई कोई सच्चाई या फिर आपके जीवन को जो विचार या जो मार्ग बहुत बेहतर बना सकता है, उसका मार्गदर्शन उस व्यक्ति से आपको आज प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य की बात करें तो उच्च के शुक्र शनि के योग से रिश्ते में स्थायित्व और गहराई आज आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ भरणी नक्षत्र से चंद्र का गोचर है तो कुछ ना कुछ जिद्दी स्वभाव कहें, इस तरह का कुछ दिखाई दे सकता है। तो हमारा कहना यह है कि दाम्पत्य जीवन में जिद्दी बना थोड़ा होना आवश्यक है, थोड़ा सुनना आवश्यक है, थोड़ा कहना आवश्यक है, लेकिन सबसे ज्यादा तो दाम्पत्य जीवन में हमारे अनुसार आवश्यक है वो है सुनना। यदि आप अपने जीवन साथी की सभी बातों को सुनते हैं ना मेरे मित्रों, तो आप अपने जीवन में देखना कि कितने दाम्पत्य के सुख आपको मिल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जितने केस आते हैं ना, उनमें से अधिकतर जब हम महिलाओं से बात करते हैं तो उनकी एक ही शिकायत होती है कि जी हम बहुत सारी चीजों को सहन कर सकते हैं, लेकिन एक बात हमें बार बार कचोटती है। वो बात है कि हमारे पतिदेव हमारी बातों को सुनते ही नहीं। सुन भी लें तो हाँ ना में कोई जवाब नहीं देते। हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारी बात को अनसुना कर दिया। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। आपकी पत्नी कोई आपसे बात कह रही है तो उसको बहुत ध्यान से सुने। आपके पति आपसे कोई बात कह रहे हैं तो उसको बहुत ध्यान से सुने और अपना प्रति उत्तर उस पर जरूर दें। तो प्रति उत्तर क्रोध में नहीं होना चाहिए, विनम्रता के साथ। आपको उनकी बात समझ नहीं आ रही, आप उनकी बात से सहमत नहीं है, हो सकता है भैया दोनों के विचार अलग अलग है, लेकिन यदि आप भड़क करके पढ़ेंगे अरे यार तुमने क्या कह दिया यार, ये कोई बात नहीं। बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं मेरे मित्रों, ग्रहों की रेमेडी अलग और ये सूत्र अलग। अपने जीवन में 90% समस्याओं को समाप्त कर देंगे। क्या आप सहमत नहीं है तो विनम्रता से कहिए कि मुझे इस बात में यह डाउट लग रहा है, आप एक बार दोबारा सोच लीजिए कि यह बात कहीं पर गलत हो सकती है। जैसे ही आप विनम्रता के साथ ये कहेंगे ना, तो वो अपनी बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और उनको यदि आपकी बात से सहमति हुई तो वो करेंगे जो आप चाहते हैं मेरे मित्रों। देखिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आप जो चाहते हैं ना वो कभी नहीं होता, होता वो है जो ग्रह चाहते हैं। तो आप वो करो जो ग्रह चाहते हैं, फिर वो होगा जो आप चाहते हैं।
ये छोटा सा सूत्र है, इसको समझ लिया तो जिंदगी बड़ी सरल हो जाएगी मेरे मित्रों। मतभेद आपके दूर होंगे आज मेरे मित्रों दाम्पत्य जीवन में, बस इसी सूत्र को आप अपना लीजिए। मानसिक स्थिति की बात करें तो मेरे मित्रों थोड़ा सा आज अपने मन की शक्ति को पहचानने में आप ध्यान दीजिए। 5 मिनट 10 मिनट जब भी आपको समय मिले, स्व अनुशासन और खुद से बात करना आज आपकी प्रतिभा को निखारने में मदद करेगा। विवाह प्रस्तावों में अभी बिल्कुल भी जल्दबाजी मेरे मित्रों मत कीजिए। कोई रिश्ता आपके पास आ चुका है, आपको पसंद भी है, तो भी उस पर गहराई से विचार विमर्श करें कि क्या यह रिश्ता आपको संपूर्णता दे सकता है मेरे मित्रों। अब हमने आपको कहा था कि अब रोज की रोज आपको एक सबसे अच्छी चीज बताएंगे कि आज के दिन का खास क्या है। तो देखिए कन्या राशि के लिए 26 मई 2025 को सबसे विशेष और लाभकारी बात क्या है। उच्च के शुक्र का भरणी नक्षत्र में गोचर और चंद्रमा का इसी नक्षत्र से अष्टम भाव का संबंध और शुक्र से सेकंड हाउस में चंद्रमा, तो यह कलात्मक कार्य में आप जुड़े हैं। यदि आप कला, संगीत, डिजाइन, फैशन, ब्यूटी इंडस्ट्री, इनमें से किसी भी फील्ड में है तो आज का दिन नई शुरुआत का है। प्रचार प्रसार आपके लिए आपके फील्ड में आज आपको श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है। किसी रूठे को मनाने का सवाल हो या प्रेम प्रस्ताव की बात हो, आज ग्रह गोचर आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। निवेश की बात हो, पैसों की प्लानिंग करने की बात हो, सौंदर्य या वाणी से संबंधित काम को शुरू करने की यदि बात है तो आज आपके लिए कहीं ना कहीं विशेष योग का निर्माण ग्रह गोचर कर रहे हैं। आज सफेद फूल और इत्मा लक्ष्मी को अर्पित करें, अपनी वाणी में मधुरता रखें, इससे शुक्र की कृपा वाणी और संबंध दोनों में आपको लाभ मिलेगा मेरे मित्रों। आज का सबसे बड़ा लाभ आपकी वाणी और सौंदर्य में छुपा हुआ आकर्षण है, इसका सही उपयोग करें। अपने रिश्ते और धन दोनों में आपको मजबूती मिलेगी मेरे मित्रों। बहुत गहरा डीपली अध्ययन आपको बताया। अब आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर से एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपका दिल करे तो कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अलख निरंजन, हर हर।